हेलो गाइस। मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊं, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, आपको पता है हमारे जो इलेक्ट्रिकल में जब हम ट्रांसमिशन करते हैं पावर का, तो वहाँ पे हमें जो किसका ट्रांसफार्मर का बहुत यूज़ होता है। ठीक है, अभी ट्रांसफार्मर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक पावर ट्रांसफार्मर है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है पावर ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, हाई पावर के लिए यूज़ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो भी एंड यानी जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका एंड, यानी जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो भी हमारी सप्लाई हमने जनरेट की उसको हमने कंज्यूमर तक पहुंचाना, तो एंड में जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आज हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे या इनके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। तो पावर ट्रांसफार्मर तुम्हारा, सबसे पहले हम देखते हैं पावर ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर हमारा कितने केवीए तक, कितने कितनी रेटिंग का होता है, तो ये होता है आपका 200 मेगा वोल्ट एम्पियर से ज़्यादा। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इससे कम रेटिंग के होते हैं आप। तो सबसे पहला डिफरेंस तो इन दोनों के बीच में ही है। ठीक, सेकंड डिफरेंस, जो पावर ट्रांसफार्मर है इसको हम स्टेप अप और स्टेप डाउन दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। यानी अगर हमें वोल्टेज को अप करना है या डाउन करना है तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। मेनली जो स्टेप अप, जैसे जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ पे हमारा वो हम जहाँ पे हम जनरेट कर रहे हैं पावर को, ठीक है, वहाँ पे इस ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या करेगा, उस पावर को जनरेट कर स्टेप अप करेगा। स्टेप मान लो हमने 11 kV में जनरेट किया, तो उसको हम 11 kV में जनरेट किया, तो उसको हमको कितने केवी में कन्वर्ट करना है वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग पे डिपेंड करता है। तो यानी इसको अप करना पड़ता है, तो वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हमारे हमें हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद जैसे सब स्टेशन हो गया, वहाँ पे डाउन करना पड़ता है उसको थोड़ा, तो वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, पावर ट्रांसफार्मर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर केवल स्टेप डाउन के लिए यूज होते हैं, क्योंकि जो हमारे गलियों में लगे होते हैं ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जहाँ पे वोल्टेज को क्या करना होता है, हमें केवल बिल्कुल डाउन करना पड़ता है, यानी 440 वोल्ट तक हमें डाउन करना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। आगे देखते हैं तीसरा डिफरेंस, ये जो पावर ट्रांसफार्मर होता है तुम्हारा, वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिशन लाइन, ये मैंने अभी बता दिया, ट्रांसमिशन लाइन। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पावर ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ट्रांसमिशन नेटवर्क आपको पता होगा, जैसे जनरेटिंग स्टेशन से लेके कहाँ तक, सब स्टेशन तक, जो हम पावर को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा पावर वो ट्रांसमिशन सिस्टम में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी गलियों में यूज़ होता है। ठीक है, चाहे अब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी शहर में, ठीक है, किसी गलियों में या किसी कंपनी में, तो वो आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक, अगला देखते हैं हम, जो ट्रांसमिशन जो तुम्हारा पावर ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा यूज़ होता है, जैसे 400 kV मैंने बोला ना ट्रांसमिशन में यूज़ होता है, तो इसकी रेटिंग, यानी जहाँ पे 400 kV होगा, 200 kV हाई वोल्टेज होता है, वहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। 110 kV, ठीक है, 66 kV, 33 kV, यानी 33 kV से एबव के लिए ही यूज़ होता है पावर ट्रांसफार्मर। 33 kV से डाउन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन आपका आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज़ होने लग जाता है। ठीक है, सेकंड, अगली चीज़, एक मिनट, अगला है कि पावर ट्रांसफार्मर जो होता है, जब ये फुल लोड पे होता है, 100% लोड पे होता है, तभी इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। ठीक है, जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है वो 50% अगर उसमें लोड कनेक्ट होगा तब भी इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है आपकी। ठीक है, तो यानी पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनकी एफिशिएंसी तभी सही होगी जब 100% लोड उसमें कनेक्ट होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जब 50% लोड भी अगर कनेक्ट होगा तब भी उसकी एफिशिएंसी सही रहती है। ठीक है, गुड रहती है। अगला, नेक्स्ट जो इसमें है कि जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे, उनका साइज लार्ज होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उनका साइज स्मॉल होता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि इनकी रेटिंग जो होती है 200 मेगावाट एम्पियर से ज़्यादा होती है।
ठीक है, इनकी रेटिंग 200 मेगावोल्ट एम्पियर से कम होती है, तो इसलिए इनका साइज़ लार्ज हो जाएगा, इनका साइज कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें लोड फ्लक्चुएशन कम होते हैं, यानी जो जो भी इसमें लोड का फ्लक्चुएशन यानी कम ज़्यादा होता है वो पावर ट्रांसफार्मर में कम होता है। ठीक है, क्योंकि जो लाइन होती है वो फिक्स होती है, उसमें कभी लोड घटता बढ़ता नहीं, मगर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इसमें लोड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लोड घटता बढ़ता ज़्यादा है, तो ये इसमें एक डिफरेंस है आपका। बाकी हमने इसमें ये इसके डिफरेंस पढ़ लिए थे कि इसकी ये स्टेप अप और स्टेप डाउन में यूज़ होता है, तो पावर ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप डाउन के लिए यूज़ होता है केवल। तो ये मेन डिफरेंस है पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। आई होप इस आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।